कई बार कोई हमें कुछ कह देता है और हम तुरंत गुस्से में रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं कि काश मैंने जवाब नहीं दिया होता। किताब द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग हमें यही सिखाती है कि असली ताकत प्रतिक्रिया देने में नहीं, रिएक्शन रोकने में है। चलिए जानते हैं इसके अध्यायवार रहस्य जो हमारी सोच और गुस्से दोनों को बदल देंगे। चैप्टर 1 द ट्रैप ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया का जाल। सारांश: हर बार जब हम तुरंत रिएक्ट करते हैं तो हम अपनी शक्ति दूसरे को दे देते हैं। हम उनके शब्दों या व्यवहार से कंट्रोल हो जाते हैं। नॉट रिएक्टिंग मतलब अपनी शांति को किसी के हाथों में न देना। उदाहरण: अगर कोई आपको निकम्मा कहे और आप तुरंत गुस्से में जवाब दें, तो उसने आपकी शांति छीन ली। लेकिन अगर आप मुस्कुराकर शांत रहें, तो आप कंट्रोल में हैं, वो नहीं। चैप्टर 2 पॉज बिफोर यू रिस्पॉन्ड, जवाब देने से पहले रुकिए। सारांश: हर भावना, चाहे वो गुस्सा हो या दुख, कुछ सेकंड के बाद शांत हो जाती है। अगर आप रिएक्शन देने से पहले रुक जाते हैं तो 90% झगड़े खत्म हो जाते हैं। उदाहरण: किसी ने आपको बुरा कहा, आप तुरंत नहीं बोले, बस 10 सेकंड सांस ली, तो आपने अपनी समझदारी और स्थिति दोनों बचा ली। चैप्टर 3 इमोशनल कंट्रोल इज पावर, भावनाओं पर नियंत्रण ही शक्ति है। सारांश: भावनाएं बुरी नहीं होती, बस उन्हें संभालना आना चाहिए। जो व्यक्ति अपने गुस्से, डर या दुख को कंट्रोल कर सकता है, वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। उदाहरण: क्रिकेट में धोनी को याद कीजिए, मैदान पर सबसे कठिन स्थिति में भी वो मुस्कुराते रहते हैं। यही है पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग ट्रिगर्स, कौन सी बातें आपको भड़काती हैं। सारांश: हर किसी के भीतर कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो उसे रिएक्ट कराते हैं। अगर आप उन्हें पहचान लें तो आप रिएक्शन से पहले खुद को रोक सकते हैं। उदाहरण: अगर आपको अपमान का डर है तो कोई भी छोटी बात आपको गुस्सा दिलाएगी, लेकिन जब आप जान जाते हैं कि ये आपकी कमजोरी है, तो अगली बार आप खुद को रोक पाएंगे। चैप्टर 5 चूज रिस्पॉन्स नॉट रिएक्शन, रिएक्ट नहीं, जवाब चुनिए। सारांश: रिएक्शन भावनाओं से आता है, जबकि रिस्पॉन्स बुद्धि से। जो व्यक्ति सोचकर जवाब देता है वही शांत और प्रभावशाली बनता है। उदाहरण: बॉस ने ऑफिस में डांटा, अगर आप वहीं पलटकर बोले तो नुकसान आपका, लेकिन अगर शांत रहकर बाद में सही समय पर बात की तो सम्मान बढ़ेगा। चैप्टर 6 द पावर ऑफ साइलेंस, मौन की ताकत। सारांश: कभी कभी बोलना नहीं, सबसे बड़ा जवाब होता है। मौन का मतलब हार नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण की जीत है। उदाहरण: जब कोई झगड़े के मूड में हो और आप कुछ न कहें, तो उसका गुस्सा खुद ही खत्म हो जाता है और आप विजेता बन जाते हैं। चैप्टर 7 ऑब्जर्वेशन ओवर इमोशन, भावनाओं से ऊपर उठकर देखना। सारांश: हर स्थिति में देखने वाला बनो, डूबने वाला नहीं। मतलब हालात को बाहर से देखो, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। इससे भावनाएं कमजोर पड़ती हैं और समझदारी बढ़ती है। उदाहरण: किसी मीटिंग में अगर कोई आपकी आलोचना करे तो खुद को देखने वाले की तरह सोचो, तुरंत रिएक्ट नहीं करोगे और आपका सम्मान भी बना रहेगा। चैप्टर 8 द माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, सजगता का अभ्यास। सारांश: हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग करने से आपका दिमाग शांत और रिएक्शन फ्री बनता है। यह आपको किसी भी स्थिति में शांत रहने की शक्ति देता है। उदाहरण: सुबह उठते ही 5 मिनट आंखें बंद कर सिर्फ सांस पर ध्यान दें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि अब आपको पहले जितना गुस्सा नहीं आता। चैप्टर 9 लेटिंग गो, छोड़ देने की कला। सारांश: कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है कुछ न कहना और छोड़ देना। जब आप किसी बात को दिल में नहीं रखते तो वो आपको चोट नहीं पहुंचा सकती। उदाहरण: अगर कोई आपकी बुराई करता है
और आप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं, तो आपने उसे उसकी ही नकारात्मकता में छोड़ दिया। चैप्टर 10 फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन, रिएक्शन से मुक्ति ही सच्ची आजादी है। सारांश, जो व्यक्ति रिएक्ट नहीं करता वो स्वतंत्र होता है। वो अपने मूड, गुस्से या हालात का गुलाम नहीं रहता। यही है असली मानसिक शांति। उदाहरण, कोई आपको प्रोवोक करे और आप शांत रह जाएं, वो पल ही आपका असली विकास होता है।